साध निरंजन है गुरु नानक धार के मूरत है जागायो। लोक सुनियो परलोक सुनियो वैद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारो तारण को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। नानक गुरु रहनुमा बन के आया। हर एक दर्दे दिल की दुआ बन के आया। पापों की अग्नि में जलती थी दुनिया, बुझाने की खातिर सभा बन के आया। वो सिखों के सदगुरु थे, दीनों के रक्षक, मुस्लिम के घर मुस्तफा बन के आया। आदमी का पर्दा हटाने की खातिर नानक की सूरत खुदा बन के आया। जोत स्वरूप आया ते जुगो जुग अड्डाओ। गुरु जोत स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं। 10 जाने धारण किए है, जोत नूं मत्था टेकिया गया। जदों आपां तुरदे हैं ना घरों गुरुद्वारे आउंदे हां ते सोच यही बन जानी चाहिए, साडा विश्वास पक्का हो जाना चाहिए। भरोसा अकीदा, जिन्ना चिर कोई एम नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई अकीदा नहीं, कोई निशाना नहीं, मंजिल नहीं मिलती। कोई मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। और मंजिले मकसूद तक पहुंचना बई 84 लाख जूना तो छुटकारा मिल जाए। गुरुद्वारे आउणे, गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना। जे घरों तुरदे होया ये सोच बन जाए कि असी जोत नूं मत्था टेकण चले आ। जोत नूं, ओ जोत जेड़ी लहणे विच जांदी है ते अंगद हो जांदे, आपां गुरु अंगद दे महाराज कहंदे। ओ जोत जेड़ी बाबे अमरदास विच जांदी है ते आपां निमाणियां दी मान, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट ते निआसरियां दे आसरे कहंदे। जिस बाबे नूं 62 साल दी उम्र तक कोई जानदा ही नहीं सी। देखो जो स्वरूप किवें है गुरु। 62 साल की उम्र हो गई, कोई नहीं जानता। भाईवाल हरिद्वार भी चले गए, जे कोई जानता सी भावे भोजन छकाया घर विच ते पुछिया सी गुरु किहड़ा, कहंदे गुरु ते धारण कोई नहीं कीता। फिर पता लगा शब्द ही है गुरु। गुरु नानक पातशाह ने कहा शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ते जे लहना गुरु नानक दे महाराज जी दे चरणां विच आया ते पहला कन्नां विच बाणी दी आवाज आई है। भाई जोध खडूर साहब दा वासी गाउंदा सी बाणी ते सुणदा कौन है? भाई लहरा जिहड़ी देवी दी यात्रा करदा है, जांदा है हर वारी। लोग इकट्ठे होए, संगतां इकट्ठियां होईयां, कहंदे लहणे अज नहीं जाना ते लहरा ते घरे ही है नहीं। आवाजां मारदे रहे, लहरा कित्थे गया होया? ਉਹ ਤੇ शब्द का सत्संग कर रहे हैं, वो तो सुरत करके जुड़िया होया। ते जदों बाणी समाप्त हुई ते दोवें हाथ जोड़ के कहा सी भाई लहणे ने, भाई जोत नूं सजना बाणी की गा रहा। इन्ना आनंद, इन्नी कशिश, इन्नी खिच, एडी एनर्जी, इन्ना बल ये बाणी विच मैं पहला बाणी कदे सुनी नहीं। बाणी की है उस वेले कहा गया सी, कहते जगत गुरु गुरु नानक ने उच्चारण की है, पर बाबा नानक दावा नहीं करता भी बाणी मेरी है। साडे वर्गा 4-17 निकलवे पिछे अपना मोटे शब्दों में नाम दर्ज कर देता, पता लग जाए साडी रचना है। किसी लिखारी ने कुछ लिख दिता है तो असीं कहते हैं कि ये साडी रचना। देखो खालसा जीओ, पर यह रचना जी इन्हां दी कीमत कितनी है? वो बाणी जी धुर की बाणी है, कदे बाबे नानक ने लाडो नूं संबोधन होके क्या जैसी में आवे खसम की बाणी फैसला करी ज्ञान में कर दो। बाबा नानक ते कहता है भाई जोत ने कहा सी भाई लहणे नूं भाई बाबे नानक ने दावा नहीं किया भी बाणी मेरी है, ना कहते बाणी अकाल पुरख दी है। ते बाबे नानक तो बड़ा कोई हो सकता है? जाहर पीर है, जगत गुरु बाबा है, उस तो बड़ा कोई नहीं। बड़ा भाव सदीवी है, वो तो सदा है। इतने शरीर करके कई संत महापुरख ठीक है थोड़े समय वास्ते सेध देते हैं, और देखो जुगो जुग अटल हो जाना। जो स्वरूप धन गुरु नानक दे महाराज हुण बाणी दा ही ज्ञान मिलिया सी लहणे नूं, ते लहण आया बाबे नानक दे चरणां विच। ते जदों घोड़ी ते सवार होया सी, बाबे नूं आवाज मारदी कहंदे भी गुरु नानक नूं मिलना है। ते मेरे पातशाह ने घोड़ी दीयां बागां फड़ लईआं ते कहण लगे सजना चल तैनूं गुरु नानक नूं मिला दिंदे हैं। ते अगे अगे गुरु नानक पातशाह खेतां विच काम कर रहे सी, पैरी जोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वस्त्र भी किसानां वाले पाए होए ने ना। मेरे पातशाह ने घोड़ी दीयां बागां फड़ियां, अगे अगे तुरे जा रहे हैं। घोड़ी ते सवार होया लहरा, लहरे के मन में बाणी ते वस गई है। बाणी ते कन्नां विच पई, तां ते गुरु नानक ने दर्शन करने वास्ते इत्थे बाणी गुरु होई ना। फिर शब्द ही गुरु होया भी पहलां ते कन्नां विच बाणी पई है। बाणी दा ते मरीद हो गया। हुण पता करना है कि बाबे नानक दे चरणां विच रह के ये दात लैनी किद्दां। पुछया कहंदे कित्थे बाबा?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਾਹ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਪਦਵੀ, ਉਹ ਗਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਚਲੇ ਗਈ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਲੈਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੈ ਆਈਏ ਖੇਤੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਗੇਰ ਗਿਰਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਗਈ ਆਤਮਾ ਘਰੀ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ। नहीं मनिया पुत्रा ने हुक्म। बड़ी कमाई सी बाबे श्री चंद दी लक्ष्मी दास दी, घट नहीं सी कमाई कोई, पर सिक्खी दे असूलों मुताबक, गुरमत मुताबक जो बख्शिश होनी सी वो नहीं लै सके, बख्शिश जिहड़ी लैने दी हो गई। ते बाबे नानक ने मत्था टेक के कह दिता सारी संगत नूं संबोधन हो के कि जिन्हें हुण गुरु नानक दे दर्शन करने हैं ना, जो स्वरूप दर्शन करने हैं, ते इहदे विच सूरज किरण मिले, जल का जल आराम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। मत्था श्री चंद नूं नहीं टेकिया, मत्था लक्ष्मी दास नूं नहीं टेकिया गया, मत्था जोत नूं टेकिया संगतां ने। अज कित्थे है जोत? घरों तुरदियां होया, जिथों आपां गल शुरू कीती है, ये विश्वास सिख दा जदों पक्का हो गया भी उसे ही जोत नूं मत्था टेकण चले आ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਢਾਡੀ ਹੋਣ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, वो सिख नहीं हो सकता। आओ खालसा जी वडभागे हो, तुसी शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे पुजारी हो, अकाल दे पुजारी हो, सारी संगत कृपा करो, धन गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जुड़ बैठे हो। गुरु तो बाद दूसरा दर्जा तुहाडा संगत दा ही है। संगत विचों रागी ढाडी कथावाचक संत सूरमे शहीद बनते ने, सारियां बख्शिशां है ते संगत विच है। उन्हां बख्शिशां विचों जिहड़ियां तुहाडे ते होईयां, एक किणका मात्र दास दी झोली विच भी पाओ ते गज के बुलावे हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 2 दिन ना सतयुग विच आए, ना त्रेते विच आए, ना द्वापर विच आए, केवल ते केवल कलयुग विच आए। तुसीं सवाल करोगे भी ऐसे किहड़े 2 दिन सी जिहड़े सतयुग विच नहीं आ सके, ना द्वापर विच आए ते ना कलयुग विच आ। कलयुग विच आए ते 3 युगां च पहिलां आए नहीं, किहड़े दिन होणगे ਉਹ ਦਿਨ जिस दिन गुरु नानक ने अपना स्वरूप दिता लैणे नूं, वो दिन पहला नहीं आया किसी युग में। श्री राम जी कृष्ण जी महान ने,
पैगंबर पैगाम दिंदे आए दुनिया ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਿਓ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੈ 30 ਮਾਰਚ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। हुण देखो गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नूं सजीवी किया गया, क्यों किया गया? एक ते जोत दी गल है भी जोत स्वरूप है ते जोत जुगो जुग डाल है, क्योंकि कलगीधर पातशाह ने कह दिता ना आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये दो दिन, एक वो ते जोत स्वरूप वाला ये जुगो जुग डाल है, ते एक दिन जदों कह दिता भी हुण साडा स्वरूप जिहड़ा है ये पंथ दी है। देखो खालसा जीओ कितनियां कुर्बानियां कीतियां। आओ कौम की जथेबंदी की एकता की गल दास ने इस बार एक प्रकरण सोच के संगत की सेवा में हाजिर होने का निर्णय लिया, प्रण किया है। मैं अपने आप को बड़भागा समझदा हाँ तुहाडी आशीष लैण वास्ते जो गुरु ग्रंथ साहिब ने कृपा की है। इस स्टेज के योग समझदे होया आप संगत का सदा पत्र है उद्यम ते उपराला सूची प्रबंधक कमेटी का है, जिन्होंने दोबारा स्पॉन्सर करके स्टेज के योग समझदे होया संगत के दर्शन दिदारे कराए ने। मैं सारी संगत का दिल दीआं गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ ते कोटन कोट शुक्र धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का करता हाँ। आओ हुण समा इदां दा बन गया, हुण कौमी एकता की लोड़ है। साडी दुविधा जिहड़ी है सारियां जथेबंदियां धड़ेबंदियां जिहड़ियां फुट दा शिकार हो रही ने ना, हुण उन्हां नूं लोड़ है इकट्ठे करन दी। साडी दुविधा असीं गुरुद्वारे ते ज्ञान ते ही लेना सी, कथा सुन के कीर्तन सुन के ज्ञान ते ही लेना सी भी साडी भाईवालता साझीवालता जिहड़ा भाईचारा बणिया रहे, साडी एकता बनी रहे। ओ सच जाणिओ ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां विच फुट पै जांदी है, जिस कौम दी एकता भंग हो जाती है, जिस कौम दे विच अपना भाईचारा नहीं रहिंदा, वो कौम गुलामी आप सदा दिंदी है गुलामी नूं ते सदियां तक गुलामी का संताप भोगदी है। कौम हिंदू केवल 4 सन गिनतियां वंडियां पईयां, ब्राह्मण बन गए धर्म के उत्ते कब्जा करने वाले, क्षत्री बन गए उन्हां दी राखी लई, उस तो बाद वैश्य बन गए ते शूद्र नूं अधिकार कोई नहीं सी। तुसीं अंदाजा लगाओ 700 साल गुलामी का संताप भोगिया, फिर राज मिलिया जे किते खालसा राज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहन किया फिर किसी दिन सांझ पावांगा कौम के जरनैल किदां दे चाहिए है, कौम के लीडर सानू किदां दे चाहिए। आओ तको जरा खालसा जी हुण वो 4 सन ते देखो किन्ना चिर गुलामी नूं आप सदा दिता है, किन्ना चिर गुलामी का संताप हो गया ते साडे ते विचार मिलते ही नहीं। साडे ते दो सज्जन आपस में विचार करते हो धर्म करके जां कोई इतिहास करके, मैं कहना एक दूजे ते इन्नियां तर्कां फिर विचारां की सहमति नहीं होती, विचारां नाल असीं ते सहमति प्रगटाउणी सी, पर नहीं हुंदा की है आपो अपना जिहड़ा ज्ञान दे के बई असीं इन्ने ज्ञानवान आ असीं इन्ने पढ़े लिखे आ, वो बजाए इसके कि साडी साझीवालता जिहड़ी भाईचारा बनिया रहे ਉਹਦੇ करके असीं विचारां की साझ करनी सी, विचारां नाल साडा टकरार हो गया ते जिथे विचारां मिलदियां ने टकरार उत्थे ही हुंदे ने। इत्थे विचारां मिलनियां चाहिदियां, अपणियां कौम प्रति सुचेत होण दी लोड़ है। दरबार सजिया कुरुक्षेत्र, मैं प्रसंग शुरू कर लगा। दरबार इत्थे 2 होर भी सजे ने, एक दरबार गुरु नानक दा है कलगीधर पातशाह ने सजाया होया। 2 दरबारां विच एक जोगियां दा दरबार है ते एक है 22 धार दे पहाड़ी राजियां दा राजपूत लोकां दा, जेड़े बड़े हंकारी सी, जात भवानी सी, जेड़े कहंदे सी धर्म साडे करके चलदा, पर मेरे पातशाह ने कह दित्ता सी कहंदे धर्म धुर्म है नहीं इन्हां दे पल्ले कुछ भी, धर्म नहीं विखावे का धर्म है। जेडे ब्राह्मण कहते ना भी असी धर्मी सारे नहीं, कोई ऐसी है ऐसी कौम दे विच गिरावट आ चुकी। 3 दरबार सजे हुए ने ते 3 दरबारां दे विच लोक आ रहे ने। 2 दरबारां दे अगे दरवाजे ते पहरेदार खड़े ने, जेड़ा जोगियां दा दरबार है, जोगियां दे दरबार अगे एक उन्हां दा जोगी खड़ा है, आउण वाले नूं पुछदा है, कहंदा 12 मत सन्यासियां दे ने, 10 मत जोगियां दे ने, जे इन्हां दे विचों तू कोई धारण कीता है ते दरबार विच जा सकदा, नहीं ते तैनूं अधिकार कोई नहीं, रोक दिता जांदा है बई तू जा नहीं सकदा। एक 22 धार दे पहाड़ी राजपूत राजे जेड़े सन उच्चे
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਟੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਪਾਰਸੀ ਆਵੇ, ਊਚ ਆਵੇ, ਨੀਚ ਆਵੇ, ਜੋਗੀ ਆਵੇ, ਜੰਗਮ ਆਵੇ, ਪੰਡਤ ਆਵੇ, ਸਰੇਵੜਾ ਆਵੇ, ਰਾਜਾ ਆਵੇ, ਕੰਗਾਲ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਧਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਸ਼ੇਤਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जोगी कहना मैं नहीं जावांगा, मैं देखूंगा सही पर मैं मत्था नहीं टेकना। मदननाथ जोगी आया बड़ा हंकार में सी, कहना देखा ते सही किस अजमत दा मालिक है। चेलियां नूं नाल लेके आया, आ बैठे ने तख्त उत्ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सज्जे ते खब्बे पीली नीली दी दो तेगा पाईयां होईयां भई सीस उत्ते दस्तार ते मत्थे ते हीरा जड़ी कलगी है। सज्जे ते खब्बे संत सिपाही बैठे देखे ने, इलाही बाणी दे कीर्तन हो रहे ने। कहंदे मदननाथ जोगी बड़े हंकार विच आया, कहंदा सी मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं तां मन्नांगा जे मैनूं अपना मरीद बना लवे, मेरे उत्ते कोई प्रभाव छड़ सके। आओ तको जरा खालसा जीओ, जदों गया चेलियां नूं ते कह के आया सी मैं मत्था नहीं टेकना, मैं देखना है गुरु गोबिंद सिंह दी अजमत नूं। पर दर्शन देखत सुध दी ना सुध रही, बुध दी ना बुध रही, मत बिना मत चरना ते पै गया। कहदा पातशाह सिक्खी चाहिए। मदननाथ जोगी सिख बढ़िया, एकता कायम की, बहुत सारे जेड़े मेरे चेले सी वो भी सिख बन गए। भाई धार दे पहाड़ी राजियां नूं लग गई अग। भीम चंद दा पुत्र अजमेर चंद स्कीमां कर लगा, ये राजियां नूं कहंदा है कि हमला कर दिए गुरु गोबिंद सिंह ते अगे ते किलियां विच सी आपां नहीं जित सके, अज खुले मैदान विच है, आनंदपुर साहिब पहुंचण नहीं देगा। बाकी राजियां जवाब दे दिता, कहंदे सुलह कीती नूं बहुता समा नहीं होया, जे सुलह तोड़ दित्ती ते की कहणगे लोक आपां नूं। सोचा सोचियां बड़े ही जतन किए, किसे गल दा निकले ना हल कोई। मत्थे हाथ कर किस्मत नूं कोसदा है, गुरु फड़ने नहीं होया ना बल कोई। वजीर खान कोल पहुंच गया, सरहद के सूबेदार नूं कहंदा गुरु साडा ही दुश्मन नहीं तुहाडा भी दुश्मन है। वक्त की सरकार ने उन्हें फाकी करार दिता होया, औरंगजेब ने बड़ियां लड़ाइयां लड़ रही, जित नहीं होया गुरु गोबिंद सिंह को। की किलियां विच सी फौज बड़ी सी, और थोड़े सिंह है, गुरु कशेतर तो वापस आनंदपुर साहिब नहीं जाण देना। वजीर खान ने कहा कहंदा 10,000 फौज आ रही है, आओ तको जरा ओदे जरनैल शहजाद बेगते आलम खान और औरंगजेब ने भेजे ने, इन्हां ने जाना लाहौर है, पर कुछ समय इन्हां दा समय जेड़ा उस सरहद विच। वजीर खान कहंदा ओ काका चढ़ती जवानी में जोश होंदा है, होश नहीं। जे तेरा बाप भीम चंद नहीं जित सकिया ते तू किथों जित रहेगा, आपां इकट्ठे होकर हमला करिए। तको एकता नूं तोड़न लई, जथेबंदी नूं भन्नण लई, भाईचारा खत्म करने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने विरोध के ईरखालू लोग इकट्ठे होकर हमला करना चाहते ने। एक सूये सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज को जाके खबर दी, भाई पातशाह जी तुहाडे ते हमला होने वाला है। मेरे सतगुरु कहते हुणे हमले कई बारी होए ने, कोई गल नहीं, पहला वार करना नहीं ते उधार किसी का रखना नहीं। सूये सिंह ने आनंदपुर साहिब जाके दी है खबर, भावें गिनती है तो गुरु कशेतर 100 सिंघां दी, आनंदपुर साहिब गुरु कीआं लाडलियां फौजां बैठियां ने, और कोई निहंग सिंह। आज साडे लिए ते कई बार ये शब्द जिहड़ा ना असीं बड़ा हासोहीना जिहा बना लिया। ये निहंग सिंह शब्द किते छोटा, बड़ी वड्डी बख्शिश है।
बाणा जिहड़ा है किते छोटी बख्शिश नहीं, बड़ी वड्डी बख्शिश है। जीवन होना चाहिए, जे जीवन होगा प्रभाव जरूर बाणे का पैंदा है। आओ चुको जरा गुरु दी लाडलियां फौजां वो सौनी में बैठियां ने, कदों सूए सिंह ने जाके खबर दी भी गुरु गोबिंद सिंह ने हमला करना भाई ढाल दे पहाड़ी राजा ने, नाले 10,000 फौज दिल्ली तो आ रही है, नाले वजीर खान की फौज है। चढ़दियां लालियां सुनदियां सारे गुरु के सिंहां नूं मत्थे ते पै गईयां पीड़ियां। उस वेले नगारची नूं क्या बजा दे नगारा हुण जुग दा, कहंदे खड़ ना खड़ लगदी नगारे उत्ते चोट ससरी अकाल दे जकारे छड़ के भई कल की धरते वीर बहादुर योधे श्री अनंदपुर साहिब को इन्हां भाई धर दे पहाड़ी राजे दा सौदा लाउण लई ते शयाद देव दा हंकार वास्ते हे आया करना ने सुनी खबर जदों पंथ चाल से
मथे पाइयां त्यूड़ियां अखियां गयारे फर्क डोले योधिया मैं आप महारे उन्हां ढाके लाए प्यार कर खंडे दो धारे उन्हां पत्थे भरे करुंडिये अणखीले सारे भाई चले आउंदे ने शूर में छड़ दे जयकारे बोले सोने हालदे जयकारे के जाके खालसा चढ़े धर्म युद्ध का चाह है किसी उत्ते वादा नहीं करना। आ देखो गुरु निरभव है ते निर्वैर है ना किसी को भय देना ते ना किसी का मनना भय काहू को देखना है न पर मानतान गुरु तेग बहादुर महाराज ने ये शब्द उच्चारण किए हैं तो उसका साहिबजादा है गद्दी उत्ते बैठे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो किसी नाल वैर नहीं सी रखते। ये ठीक है सोच बड़ी माई धार के पहाड़ी राजियां दी एक जरनैल शयाद बेग आ तक को जरा इतिहास सब पढ़िया होना है ये ना कदे बादशाह औरंगजेब के दरबार में बड़ियां टारा मारदा हुंदा सी बहादुरी दियां कहदा बादशाह सलामत तुसी तख्त बदले बहुत कुछ कीता तुसी अपनियां दा लिहाज नहीं कीता ते होरां दा की करना सी तुहाडे सोच जिहड़ी है मैं तुहाडी सोच नूं समझदा कि तुसी मुकम्मल इस्लाम मत फैलाना चाहुंदे हो हिंदुस्तान विच इक्को ही धर्म रहण देना चाहुंदे हो तुसां ने कई बार हमले कीते ने जित नहीं होया गुरु गोबिंद सिंह नूं किते मैनूं ते मौका दिओ जिथे बाकी जरनैल भेजे ने किते मेरी बहादुरी भी परख लो मेरी सूरमताई भी देख लो मेरा खानदान उन्हां पठाणां नाल जुड़िया होया है जिन्हां दीयां छातियां दे विच नेजे लंघ नहीं सके बड़ा इन्हें हंकार किया है हंकार भरे बोल बोले तुर पिया 10,000 फौज लैके दिल्ली तो सरहंद आ गया शयाद बेग जेड़ा कहता सी ना भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे जानी जान सतगुरु सम्राट है दिलां दियां जानदे है जे खुदाई पैगंबर ने ते मेरी एक चाहना है जे वो दिलां दियां जानदे ते दो हाथ मेरे नाल करके देखण मैं ते भी देखिया भी कहते गुरु गोबिंद सिंह जदों तीर चलाउंदा है ओदे तीरां विचों अजमती ऐसी निकलदी है कि तीरां दा अभ्यास देख के ही ओदे मरीद हो जांदे ने तीर खा के ते होना ही है तीर वेख के ही भी तीर चलदे किदां दे ने मैं ये कहता सोच रखदा हां शयाद बेग सोच लैके तुरया वजीर खान ने इनू लालच दिता कहता लड़ाई लड़नी है कुरुक्षेत्र तो तुर पिया गुरु गोबिंद सिंह गिणती दे सिंह ने ना कोई किला है ना कोई बहुता जंगी समान है उन्हां कोल बस हमला करना है ओदी शक्ति नूं खत्म करना है अगे किलियां विच सी नहीं जित सके ते शयाद बेग कहंदा हुण पता लगेगा मैं भी चाहुंदा सी गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़ना। आ देखो गुरु निरभव ते निर्वैर किवें है शयाद बेग नूं किदां मारना है मरना किदां दा हुंदा है ये जरूरी नहीं भाई शरीर खत्म हो गया श्वास पूरे हो गए ते बंदा मर गया मरना किदां दा हुंदा है। शयाद बेग के मन में ऐसे कि गुरु गोबिंद सिंह मेरे सामने आवे ते वजीर खान ने लालच दिता है कहता भी जे अगे होके लड़ेगा ते तैनू 2001 दा एक दिन दा इनाम देवांगा। दो जरनैल सी एक शयाद बेग ते एक आलम खान दोवें जरनैल 2-2 लेना मन्ने लड़ाई जिन्ना चिर मर्जी चलती रहे पर जित प्राप्त करके मुड़ना है। आप तको ते भाई धार दे पहाड़ी राजे उन्हां दे विच भीम चंद दा पुत्र अजमेर चंद अपनी फौज लैके आया वजीर खान दी अपनी फौज है। इतिहास से गल कहता है कि तकरीबन 40-45 हज़ार का मुल्खैया जिहड़ा इकट्ठा हो गया जिहदे विच जय देवा बोलण वाले ते जा अली बोलण वाले इकट्ठे हो गए। हैरानी की गल है समझ ही नहीं सके गुलामी ते इन्हां दे आपे गले विच आउणी सी समझ ही नहीं सके भी जिहड़ा आज़ादी की गल करदा है आओ आज़ादी लैके देनी है केसरी निशान थले खड़े हो जाओ गुरु नानक दे सिख हो जाओ आओ तुहाडे गले विचों गुलामी दीयां जंजीरां सदा लई तोड़ दी ओहदे ते बणे नहीं उन्हें ते पिता भी तोड़ दिता इन्हां ने उन्हें ते सिख प्यारे शहीद करवा लिया इस तिलक जज्जू दी मंदरां दी खातर इन्हां दी खातर ते इह की करदे आए ने लड़ाइयां दा मुੱਢ इन्हां ने बन्निया गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्हां ने की मुੱਲ तारिया कुर्बानियां दा आउं तको हुण भीम चंद दा पुत्र अजमेर चंद दी चढ़दी जवानी विच